हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के वीडियो लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके 12th के न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन नंबर 17 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इलस्ट्रेशन नंबर 17 हम स्टार्ट करने वाले। जैसे कि आप मेरे पीछे प्रॉब्लम्स देख सकते हो, एडजस्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। एक हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है। हॉस्पिटल का प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनिए, क्या बोला है क्या नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल आता है तब ड्रग्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस मेंटेनेंस, ऐसे बैलेंसेस आपको दिए हुए रहते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला है, सबसे पहले बैलेंस शीट को डेट दी है आपको 1 अप्रैल 2017। बैलेंस शीट पे डेट दिया 1 अप्रैल 2017 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर दिया 31 मार्च 2018। तो आपका करंट ईयर कौन सा है, 2017 और 18। एडजस्टमेंट फर्स्ट में आपको बोला है प्रीपेड टैक्सेस ₹1000 ड्यूरिंग द ईयर। आप चेक कीजिए पेमेंट साइड में, ड्यूरिंग द ईयर आपने टैक्सेस के ऊपर कितना खर्चा किया है। टैक्सेस आपने पेड किया है 7200, तो 7200 की पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में जाएगी। उस 7200 में से प्रीपेड टैक्सेस का 1000 रुपये होगा लेस, दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट में। बेसिक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹8000। अब पेमेंट साइड में देखिए, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने सैलरी कितना पेड किया, हॉस्पिटल तो सैलरी रिसीव नहीं करता है, सैलरी पेड करता है, इसलिए सीधा पेमेंट पे जाने का। पेमेंट में देखिए कि आपको टोटल सैलरीज आपने कितनी पेड की है। वहाँ पे क्या बोला है, बाय सैलरीज इन ब्रैकेट एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ऑफ ₹52,000 फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 17 और 18 में हमने टोटल सैलरी पेड की है 52,000, और उस 52,000 में लास्ट ईयर की अमाउंट इंक्लूडेड है। कितना इंक्लूडेड है पेमेंट साइड में नहीं बोला है आपको, सिर्फ इतना बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी हमने सैलरीज पेड की है 52,000, उसमें लास्ट ईयर की सैलरी इंक्लूड है। अब लास्ट ईयर की सैलरी कितनी होगी, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे सैलरी की अमाउंट कितना दिया है, वहाँ पे सैलरी दिया है 15,000। अब होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, गड़बड़ करते समय वो क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सेंड्री एज ए आउटस्टैंडिंग सैलरी पढ़ते हैं। वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सेंड्री एक्सपेंसेस बोला है जिसकी अमाउंट 1500 है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसकी अमाउंट 15,000 है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी सैलरी पेड की है 52,000, उस 52,000 में लास्ट ईयर का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है 15,000। तो एक्सपेंडिचर में आपको लिखना पड़ेगा सैलरी 52,000 लेस लास्ट ईयर कितना, लेस लास्ट ईयर 15,000। 52,000 में से 15,000 आपको क्या करना पड़ेगा लेस। अगर 52,000 में से 15,000 लेस करते हो तो इसका मतलब आपने करंट ईयर की कितनी सैलरी पेड की 37,000। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि करंट ईयर की आपने कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल पेबल है 8,000, तो 37,000 में 37,000 में बराबर 37,000 में 8,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा ऐड, और 8,000 की पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में ऐड करके दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड एज आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर। सिंपल एडजस्टमेंट है। टोटल हमने सैलरी पेड की 52,000, एडजस्टमेंट वहाँ पे क्या बोला है कि उस 52,000 में लास्ट ईयर की कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है। लास्ट ईयर की कितना अमाउंट इंक्लूडेड है वहाँ पे चेक कीजिए, कितना 15,000। तो एक्सपेंडिचर साइड में 52 में से 15,000 आपको लेस करना पड़ेगा। लेस करने के बाद उसमें 8,000 रुपये ऐड, 8,000 की दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब ज़रा सोचिए, ये तो एडजस्टमेंट आपने कर ली। सपोज आपको बोला होता पेमेंट साइड में 52,000 आपने सैलरी पेड की है, इंक्लूडेड लास्ट ईयर 10,000। अब जितने भी आपने 52,000 सैलरी पेड की थी उस 52,000 में लास्ट ईयर का अगर 10,000 इंक्लूडेड होता, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई थी 15,000, इसका मतलब लास्ट ईयर के आपको देने थे 15,000, ड्यूरिंग द ईयर में आपने पेड किए 52,000, और उस 52,000 में लास्ट ईयर के कितने थे 10,000। तो एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना पड़ता 52,000, उसमें से 10,000 लेस। 10,000 की पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होती क्योंकि वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, लेकिन लास्ट ईयर की आपको कितना पेड करना था 15,000। 15,000 एकूण टोटल पेड करने का था, उस 15,000 में से आपने कितना पेड किया 10, तो रिमेनिंग अमाउंट स्टिल लास्ट ईयर की कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 5,000। तो उस 5,000 की पोस्टिंग करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होती है एज आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर लास्ट ईयर। जस्ट एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो इसलिए आपको बताया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है
डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, इक्विपमेंट्स 12,000। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि 10% डीईपी कितना आएगी, और इक्विपमेंट्स जो आपको ऑलरेडी उसकी डीईपी निकाल के दिया हुआ है कि उसके ऊपर डीईपी आएगी 12,000। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपने एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर उसकी कितनी अमाउंट आपके पास थी, 7 लाख। पेमेंट में चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है क्या, ड्यूरिंग द कुछ परचेस नहीं किया। अब रिसिप्ट में चेक कीजिए, कुछ सेल किया है क्या, सर हमने सेल भी नहीं किया। इसका मतलब 7 लाख आपको एसेट्स में लिखना पड़ेगा। 7 लाख के ऊपर आपको कितना परसेंट डीईपी निकालना पड़ेगा, 10%। जो भी डीईपी आएगी उसकी पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में जाएगी। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स, साल के शुरुआत में आपके पास इक्विपमेंट्स थे 1,40,000। पेमेंट साइड में हमने ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट्स परचेस किए 1,30,000 बराबर। तो 1,40,000 एसेट्स में, उसमें ऐड परचेस ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000, टोटल कितना आएगा 2,70,000। 2,70,000 के ऊपर डीईपी कितना निकलेगी 12,000, उसमें से 12,000 लेस करके दूसरी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। अगर ध्यान से सुनिए, इक्विपमेंट्स के ऊपर आपको डीईपी इस प्रॉब्लम में निकालने को बोला है 12,000, जो ऑलरेडी आपको निकाल के दिया है। अगर इक्विपमेंट्स के ऊपर आपको 10% डीईपी चार्ज करो, अगर इस प्रॉब्लम में बोला होता, इस प्रॉब्लम में स्पेशली इस प्रॉब्लम में, तो कितना परसेंट 10% डीईपी की अमाउंट कितनी आती, वो सब आपको कैलकुलेट करने का है। जितनी भी डीईपी आएगी उसकी टोटल या डिप्रिसिएशन की टोटल आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखने का है। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत डीईपी निकालेंगे। अगर आपको रूल मालूम है तो आप सही डीईपी निकालोगे, ठीक है। इक्विपमेंट्स के ऊपर अगर इस प्रॉब्लम में आपको 10% डीईपी निकालने को बोला होता, सेम सिचुएशन में पेमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सेम रहेगी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सेम रहेगी। बस एडजस्टमेंट में अगर आपको बोला है इक्विपमेंट्स 12,000 की जगह 10% डीईपी निकालो, तो कितना डीईपी आएगी आपको, उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। मूव आउट टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। सर हमने ड्यूरिंग द ईयर 90,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। कितना 90,000। अब उसके नीचे आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इंक्लूडेड ₹4,000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जो 90,000 सब्सक्रिप्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव किया था, उस 90,000 में लास्ट ईयर की कितनी अमाउंट है 4,000। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट एसेट साइड में कि आपको लास्ट ईयर का टोटल कितना आना था 4,000। वो 4,000 आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया। नॉट ओनली रिसीव्ड किया, लेकिन उस रिसीव्ड की अमाउंट करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन 90,000 में से वो 4,000 रुपये क्या करेंगे हम, लेस करते समय क्या लिखने का, सब्सक्रिप्शन 90,000 लेस इंक्लूडेड लास्ट ईयर, और लेस लास्ट ईयर बोल के 4,000 हम लेस करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी 86,000। उस 86,000 में आपको 20,000 ऐड करना पड़ेगा, और उस 20,000 की दूसरी पोस्टिंग होगी करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। सबसे पहले देखिए कैपिटल फंड की अमाउंट आपको प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है। कैपिटल फंड है 8,98,500, तो उसकी सीधा पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर की लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और उस कैपिटल फंड में 50% अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड होगी। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, ड्यूरिंग देयर हमने कितना लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट कलेक्ट किया है। हमने टोटल अमाउंट कलेक्ट किया 30,000 जाएगा इनकम में से 15,000 क्या होगा लेस, क्योंकि जो जितना भी अमाउंट ड्यूरिंग देयर हमने रिसीव्ड किया है, उस 30,000 की टोटल अमाउंट में से हम 50% अमाउंट हम एज अ कैपिटल रिसिप्ट हमको ट्रीट करने का है। तो इसका मतलब 15,000 बचेगा इनकम में, और 15,000 जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड। ये तो हो गए सारे बेसिक एडजस्टमेंट्स। अब हम पोस्टिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, करंट ईयर का ओपनिंग रहेगा।
हमको करंट ईयर का ओपनिंग ऑलरेडी रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, हमको करंट ईयर के ओपनिंग की पोस्टिंग नहीं करनी है, हमको सिर्फ करंट ईयर के क्लोजिंग कैश बैलेंस की पोस्टिंग करनी है, जो कि है 8,300 और 21,000, जो कि करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में सबसे पहले चेक कीजिए, बिल्डिंग आपको दिया था 7 लाख के ऊपर हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दी है, जो भी डीईपी आएगा वो एक्सपेंडिचर पे ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट आपको बोला है फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। साल के शुरुआत में हमारे पास कितने का फर्नीचर था? 50,000 का। अब पेमेंट साइड में चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्नीचर परचेस किया है, पेमेंट में दिया है क्या? सर नहीं, पेमेंट में तो कुछ भी नहीं बोला है। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, हमने कुछ फर्नीचर बेचा है क्या? सर ये बात समझ में नहीं आ रही, परचेस किया तो पेमेंट में, सेल्स किया तो रिसिप्ट में, ऐसा क्यों आएगा? अब ध्यान से सुनो, अगर आपने फर्नीचर परचेस किया है तो आपके पास से क्या चला गया? कैश। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। अगर पैसे जाएंगे उस कंसर्न से तो वो पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर उस कंसर्न को पैसे आएंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट साइड में। इसका मतलब हम जब एसेट्स परचेस करते हैं तो हमारे पास एसेट्स आएगा, लेकिन उसके अपोजिट, उसके बदले में हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। तो जब हम एसेट्स परचेस करते हैं हमारे पास से कैश जाएगा, इसलिए पेमेंट साइड में हमेशा एसेट्स परचेस का रिकॉर्ड होता है। जब हम कोई एसेट्स सेल्स करते हैं, सेल्स के बदले में हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा, तो उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? रिसिप्ट साइड में। अब रिसिप्ट साइड में आपको क्या बोला है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर, उस बुलेट वाले को जाने दो, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्नीचर सोल्ड किया है, ड्यूरिंग देयर आपने फर्नीचर सेल किया है, और कितने में, एक बात ध्यान से सुनिए, सेल के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ पे आएगी? रिसिप्ट में। इतना तो क्लियर हो गया। अब 2 क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने रुपए का फर्नीचर सोल्ड किया है? तो उसका आंसर होगा 20,000। सर ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 का फर्नीचर सोल्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्नीचर कितने रुपए में बेचा? उसका आंसर है 15,000। 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 का फर्नीचर बेचा, ड्यूरिंग द ईयर हमने वो फर्नीचर कितने में बेचा? 15,000 में। ये तो क्लियर हो गया। एसेट साइड में सबसे पहले लिखिए फर्नीचर 50,000, उसमें से लेस करोगे कि कितने रुपए का फर्नीचर आपने बेच दिया। कितने का फर्नीचर कितने रुपए में बेच दिया उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, कितने का बुक वैल्यू कितनी होगी उसकी अमाउंट एसेट्स में से आपको क्या करना पड़ेगा? लेस। तो सर हमने 50,000 का फर्नीचर हमारे पास था और उस 50,000 में से हमने 20,000 का फर्नीचर बेच दिया। कितने हज़ार का? 20,000 का। तो एसेट साइड में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फर्नीचर, और उस फर्नीचर में से आपको 20,000 रुपये क्या करना पड़ेगा? लेस। आउटर को अमाउंट आएगी 30,000, क्योंकि उसके ऊपर हमको डीपी चार्ज नहीं करने का। इतना तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सोचिए, वो 20,000 का फर्नीचर आपने कितने रुपए में बेच दिया? सर हमने 20,000 का फर्नीचर 15,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को, नॉट फॉर प्रॉफिट का कंसर्न का नाम क्या दिया हुआ है आपको? समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। उस हॉस्पिटल को 5,000 रुपये इनकम हुआ या एक्सपेंडिचर हुआ? 20,000 का फर्नीचर 15,000 में बेच दिया तो 5,000 का एक्सपेंस हुआ, तो उस 5,000 की पोस्टिंग जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अंडरलाइन इन ब्रैकेट 20,000 माइनस 50,000, आउटर को कितना आ जाएगा? 5,000। इज दैट क्लियर? हाँ। नेक्स्ट आपको बोला है इक्विपमेंट्स, जो ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कर दी। हमने एडजस्टमेंट होने के बाद लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से एसेट साइड से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ये तो क्लियर कर दो, नहीं तो वो भूल जाओगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अब हम जाते हैं लायबिलिटीज साइड में। लायबिलिटीज साइड में हमने सबसे पहले कैपिटल फंड ऑलरेडी पोस्टिंग किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस में से लेस भी कर दी। उसके बाद आपको बोला है मेडिसिन्स बिल, अंडरलाइन करके रख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन्स बिल। हॉस्पिटल को लास्ट ईयर का कितना मेडिसिन्स बिल आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का कितना मेडिसिन बिल उनको पेड करना था। अब पेमेंट साइड में चेक कीजिए, पेमेंट साइड में आपको बोला है मेडिसिन्स और इन ब्रैकेट वहाँ पे लिखा है इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर बिल 50,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने मेडिसिन के ऊपर उस हॉस्पिटल ने 50,000 रुपये खर्चा किए
और उस 50,000 में उस 50,000 जो एक्सपेंसेस पेड किया, उस 50,000 में लास्ट ईयर के जो बाकी थे वो भी उस हॉस्पिटल ने पेड कर दिया। अब पोस्टिंग कहाँ पे होगी? सबसे पहले 50,000 उस हॉस्पिटल ने पेड किया तो उस 50,000 की पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर साइड में टू मेडिसिन 50,000 इन ब्रैकेट लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल 15,000, उसमें से लेस करने का आउटर को आएगा 35,000। 15,000 की पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी, सेकेंड पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी क्योंकि वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको पेमेंट साइड में जो मेडिसिन दिया है 50,000 इन ब्रैकेट अगर इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, ये इंफॉर्मेशन अगर वहाँ पे नहीं दी होती तो उस सिचुएशन में अगर पेमेंट साइड में जो आप पेमेंट साइड में देख रहे हो मेडिसिन इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, जो इन ब्रैकेट जो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं दी होती तो इसका मतलब वो 50,000 का एक पोस्टिंग जाएगा एक्सपेंडिचर में और जो लास्ट ईयर का पर था वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो ड्यूरिंग द ईयर हमने नहीं पेड किया है, उसकी पोस्टिंग एज इट इज़ करंट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में आई होती। ध्यान से सुनिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लीजिए क्योंकि बोर्ड सिलेबस में एक प्रॉब्लम डालता है और एग्जाम में एक प्रॉब्लम डालता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बुक्स में दिया वो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसका अपोजिट ट्रांजेक्शन क्या होता, अपोजिट कुछ इफेक्ट होएगा क्या, इसके बारे में नहीं सोचते, इसलिए उनको आउट ऑफ का सपना, आउट ऑफ का ख्वाब, आउट ऑफ का ड्रीम इस वजह से उनका टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ तो आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल तो हो गया, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको बोला है 1,500 रुपये। इसका मतलब लास्ट ईयर के उस हॉस्पिटल के कुछ डिफरेंट सन्ड्रीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस थे जो लास्ट ईयर उन्होंने पेड नहीं किए थे। पेमेंट साइड में चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लास्ट ईयर पेड किया है क्या? आपको वहाँ पे क्या बोला है? बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 2016 एंड 17। हमारा करंट ईयर है 17 और 18 और वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है? सन्ड्री एक्सपेंसेस पे 1,500 रुपये खर्चा किया है, रिलेटेड टू कब के थे? 2016 और 17। इसका मतलब लास्ट ईयर के 1,500 पेड करने थे जो इस साल हमने पेड कर दिए, जितना अमाउंट पेड करने का था उतना पूरा अमाउंट पेड हो गया, इसका मतलब उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस का जितना अमाउंट पेड करने का था उसमें से हमने कुछ हाफ अमाउंट पेड किया है तो जितना भी अमाउंट रिमेनिंग बचा था उसकी पोस्टिंग करंट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होगी। नेक्स्ट, अब पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में आपको क्या क्या बोला है? मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, सैलरीज, टैक्सेस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, लास्ट में बचा क्या है? बैलेंस सीडी, जिसकी पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में 8,300 और 21,000 रुपये एज अ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब बारी है रिसिप्ट में। रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी तो पोस्टिंग हम नहीं ले सकते कहाँ पर भी, सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर भी हो गया, बचा क्या है? डोनेशन। डोनेशन के सामने आपको इन ब्रैकेट कैपिटल बोला है, समटाइम्स वहाँ पे जनरल बोलेगा, समटाइम्स रेवेन्यू बोलेगा। अगर जनरल और रेवेन्यू बोलेगा तो उसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम में, आपको वहाँ पर क्या बोला है? कैपिटल, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में क्या होगा? ऐड। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमने ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दी। नेक्स्ट आपको बोला है विजिट फीस। विजिट फीस की अमाउंट है 55,000 जो कि उस नॉट फॉर प्रॉफिट या उस हॉस्पिटल के लिए इनकम है, तो उस विजिट फीस की पोस्टिंग जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। तो ये था आज का प्रॉब्लम इजी भी है, हार्ड भी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको प्रॉब्लम इजी जाएगा, वरना प्रॉब्लम हार्ड जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक दिए हुए, वो आप ग्रुप ज्वाइन करके क्लास का साथ वर्चुअली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और ग्रुप में हमारे क्लास के फेसबुक पेज की भी एक लिंक दिए जहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे हम मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।